नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सोशल साइकोलॉजी के यूनिट 4 से क्वालिटी ऑफ लीडरशिप या नेतृत्व के गुण का अध्ययन कर रहे हैं। नेतृत्व में या नेता में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके गुण क्या होने चाहिए, इसे आज हम अध्ययन करेंगे। नेतृत्व के गुणों के विभिन्न चिंतकों द्वारा निर्मित सूची निम्नलिखित है। कई चिंतक और विचारक हैं जिन्होंने नेतृत्व की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब किया है। चेस्टर बेनार्ड कहते हैं कि एक नेता में निम्न 4 गुण होने आवश्यक हैं, और ये जो 4 गुण हैं उन्होंने महत्व के अनुसार क्रम में बताए हैं। तो पहला जो गुण बेनार्ड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है वह है जीव क्षमता और सहन शक्ति। एक नेता को सहनशील होना चाहिए और उसमें जीव क्षमता भी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया निर्णायकता। नेता में निर्णायकता का गुण होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया अनुकरणीयता, और चौथा जिम्मेदारी और बौद्धिक क्षमता। बेनार्ड ने बौद्धिकता को महत्व के क्रम में चौथा नेतृत्व गुण माना, क्योंकि वे मानते थे कि यह नेता की जिम्मेदारी और निर्णायकता में बाधा उत्पन्न करती है। तो बेनार्ड साहब ने ये 4 गुण बताए जो हमने भी अध्ययन किए, और उन्होंने सबसे नीचे बौद्धिक क्षमता को रखा। पॉल एच एप्लेबिन के अनुसार नेतृत्व में जो गुण होने चाहिए वह इस प्रकार हैं। एक अच्छे प्रशासक में जिम्मेदारियां लेने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया एक अच्छे प्रशासक को निरंतर व्यक्तिगत विकास का प्रदर्शन करना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया एक अच्छे प्रशासक का कार्यवाही के प्रति नियमनिष्ठ होना आवश्यक है। नियमनिष्ठ होने का तात्पर्य है कि उसे नियमानुसार ही कार्यवाही करनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि एक अच्छा नेता को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए जो मुख्य सवाल पूछता है। जो भी नेता को लगता है कि यह महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में वह डिस्कस करता है। वह हर तरह के लोगों के साथ अच्छी तरह काम करता है। किसी भी प्रकार का ग्रुप हो और उसके ग्रुप में चाहे किन अलग अलग तरह के व्यक्ति हों, वह उनके साथ अच्छी तरह काम करना चाहिए। वह सबसे उपयुक्त अधीनस्थ प्राप्त करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है संस्थागत स्रोतों का प्रयोग करता है। खुद ही सब कुछ कर और जान लेने की कोशिश नहीं करता है। संस्था में जो भी स्रोत हैं जिनका वह प्रयोग कर सकता है उनका वह प्रयोग करता है, क्योंकि एक कुशल नेता को यह मालूम होना चाहिए कि किन स्रोतों के द्वारा वह किसी समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि सभी चीज़ों की जानकारी एक व्यक्ति को नहीं हो सकती। शक्ति की परवाह इसलिए करता है क्योंकि वह प्रभाविता बढ़ाती है, मुख्य रूप से एक संरक्षित संपदा के
रूप में। नेक्स्ट है, वह आत्मविश्वास वाला होता है और अपनी सीमाओं और गलतियों को स्वीकार करने में तत्पर रहता है। एक अच्छा नेता वही है जो अपनी गलतियों को और अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखे, बुरी और अच्छी दोनों बातों का स्वागत करता है, अधीनस्थों की श्रेष्ठों जितनी ही इज्जत करता है, जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स या अधीनस्थ हैं उनकी भी वह उतना ही सम्मान करता है जितना कि जो उसके ग्रुप में श्रेष्ठ लोग होते हैं। लगातार संस्थागत प्रदर्शनों को सुधारने का प्रयास करता है। जो भी उसका लीडर का ग्रुप है उसका कंटिन्यू वह यह प्रयास करेगा कि उसमें डेवलपमेंट या सुधार होता रहे। जनतांत्रिक संस्कारों में राजनीतिक प्रक्रिया और जिम्मेदारियों का सामना करता है। इसके अलावा एक नेता के पास सरकारी बोध और राजनीति बोध भी होना चाहिए। उसे नेता को गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स दोनों की जानकारी होनी चाहिए। मिलेट ने नेतृत्व के गुणों में अच्छा स्वास्थ्य, मिशन का बोध, दूसरे लोगों में दिलचस्पी, बौद्धिकता, अखंडता, प्रेरकता, निर्णय और निष्ठा को महत्वपूर्ण माना। टेरी ने नेतृत्व के गुणों के बारे में बताते हुए बताया कि ऊर्जा, भावनात्मकता, स्थिरता, मानव संबंधों का ज्ञान, निजी प्रेरणा, संचार कौशल, शैक्षणिक क्षमता, सामाजिक कौशल और तकनीकी योग्यता, ये सभी गुण एक नेता में होने चाहिए। तो विद्यार्थियों, हमने विभिन्न विचारकों द्वारा दिए गए नेतृत्व या नेता के गुणों के बारे में आज अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।